नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 23 मार्च 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है महाड़ से दिल्ली तक, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक डॉक्टर विवेक आर्य जी ने। आज का हमारा विषय महाड़ों को लेकर है। महाड़ जो नीची जाति, निचले तबके के लोगों को कहा जाता है। कई वर्षों से इन दलितों को कई मानसिक यातनाएं, शारीरिक यातनाएं भी सहनी पड़ती हैं। बिना वेतन के काम भी करने पड़ते हैं। अतः कई यातनाओं के बावजूद भी ये अपने जीवन का संघर्ष नहीं छोड़ते। बात भीमराव अंबेडकर की ही करें, वो भी एक दलित जाति के थे, परंतु उन्होंने संघर्ष किया और कई अपने दलित भाइयों को न्याय दिलाया। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। मार्च 20, 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने महाराष्ट्र के महाड़ में पानी के टैंक से जाकर अछूत कहे जाने वाले भाइयों को सार्वजनिक रूप से पानी पिलाया था। इसे आजकल के दलित लेखक महाड़ सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं और दलितों के ब्राह्मणों पर विजय के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ईश्वर ने जल, पृथ्वी, अग्नि आदि पदार्थ से लेकर वेद, विद्या, धार्मिक अधिकार सभी के लिए समान रूप से ग्रहण करने के लिए बनाया है। मध्यकाल में कुछ अज्ञानियों ने इस व्यवस्था को विकृत कर दिया, इसलिए दोष उन अज्ञानियों का बनता है। महाड़ सत्याग्रह में कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर अंबेडकर की अगवानी में एक विशाल रैली निकालकर चदावर तालाब में प्रवेश करके पानी पीने का प्रस्ताव रखने वाले अंतर्राव विनायक चित्रे भी कायस्थ ब्राह्मण थे, जिन्होंने बाद में डॉक्टर अंबेडकर को सामयिक जनता साप्ताहिक में एडिटर के रूप में वर्षों तक सेवा दी थी। सन 1928 में इंदौर में दलित छात्रावास भी चलाते थे। महाड़ सत्याग्रह केस, दीवानी केस 450, 405 और 1927 में शंकराचार्य डॉक्टर कृत्यकोटि डॉक्टर अंबेडकर के पक्ष में साक्षी रहे थे। उनकी साक्षी लेने वाले कोर्ट कमीशन भाई साहब मेहता भी ब्राह्मण थे। डॉक्टर अंबेडकर के पक्ष में वह फैसला आया था और 405, 1927 केस का फैसला देने वाले न्यायमूर्ति वीवी पंडित भी ब्राह्मण ही थे। 10 साल बाद 17 मार्च 1937 के दिन हाईकोर्ट ने डॉक्टर अंबेडकर के पक्ष में फैसला सुनाया था। दिल्ली अलीपुर के अंबेडकर संग्रहालय में महाड़ सत्याग्रह में डॉक्टर अंबेडकर की सहायता करने वाले सवर्ण समाज के सदस्यों के चित्र और परिचय दिए गए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि निष्पक्ष लोग अत्याचार के विरुद्ध थे। उनके योगदान को जातिवाद की संकीर्णता ने भुला दिया है। डॉक्टर अंबेडकर से कई दशक पहले आर्य समाज ने इस दिशा में बहुत कार्य किए। स्वामी दयानंद के जीवन में अनेक प्रसंग मिलते हैं जब उन्होंने अछूत के हाथों से पानी और रोटी खाई। लोगों ने आपत्ति की तो उन्होंने कहा कि रोटी तो भगवान की देन है और किसी शूद्र का हाथ लगने से अशुद्ध कैसे हो गई। उस काल में एक ब्राह्मण कुल उत्पन्न सन्यासी के लिए ऐसा दृढ़ सामाजिक संदेश देना अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था। शूद्रों को धार्मिक अधिकार जैसे वेद पढ़ना, यज्ञ करना, गायत्री मंत्र जाप करना आदि का धर्मशास्त्रों से प्रमाणिक विधान करना आदि दयानंद की सबसे बड़ी देन थे। स्वामी जी के पश्चात आर्यों ने अनेक ऐसे महान कार्य किए जिससे अछूतों पर अत्याचार बंद हो। दिल्ली के अछूतों ने की मांग थी कि उन्हें सार्वजनिक कुओं से पानी भरने दिया जाए। उन्हें यमुना का दगेला पानी पीना पड़ता था। पानी बहुत ही गंदा था। स्वामी श्रद्धानंद से यह अत्याचार देखा नहीं गया। उन्होंने यह घोषणा कर दी कि वो सार्वजनिक जुलूस निकालेंगे और इस जुलूस के माध्यम से दलितों को सार्वजनिक कुएं से पानी भरने का अधिकार दिलाएंगे। अछूतों को उनका अधिकार मिलते देख दिल्ली के मुसलमानों ने यह घोषणा कर दी कि वो दलितों को पानी नहीं भरने देंगे, क्योंकि वे सुअरों का मांस खाते हैं और इस्लाम में सुअर हराम है। स्वामी जी ने इसका विरोध किया और कहा, मांस तो मुसलमान भी खाते हैं, क्या वे उन पर भी पाबंदी लगाएंगे। आर्य समाज के प्रभाव से दलितों ने मांसाहार त्याग दिया और उन्हें आर्य समाज के प्रचारक शिक्षित और संस्कारित भी कर रहे हैं। तय दिन स्वामी जी के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया।
आज जो जय भीम का नारा लगाते हैं, उनके पूर्वज मुसलमानों ने देखा कि अछूतोद्धार हो गया तो उनके हाथ से शिकार निकल जाएगा, इसलिए उन्होंने जुलूस पर पत्थरबाजी आरंभ कर दी। पुलिस ने आकर बीच में बचाव भी किया। स्वामी जी ने सार्वजनिक कुएं से सभी को पानी पिलवाया। इस प्रकार से इस अत्याचार का अंत हुआ। ध्यान दीजिए कि स्वामी श्रद्धानंद ने डॉक्टर अंबेडकर के करीब 1 दशक पहले सार्वजनिक कुओं से पानी पिलाने का कार्य देश की राजधानी दिल्ली में किया था। स्वामी जी सवर्ण थे, जबकि अंबेडकर महाराज महार समाज से थे। आज कोई दलित लेखक स्वामी जी को इस योगदान के लिए स्मरण तक नहीं करता। महात्मा नारायण स्वामी उन दिनों वृंदावन गुरुकुल में प्रवास करते थे। गुरुकुल की भूमि में गुरुकुल का स्वत्व में एक कुआं था। उस काल में एक ऐसी प्रथा थी, कुओं से मुसलमान भिस्ती तो पानी भर सकते थे, मगर चमार कहे जाने वाले अछूतों को पानी भरने की मनाही थी। मुसलमान भिस्ती चाहते तो पानी चमारों को दे सकते थे। कुल मिलाकर चमारों को पानी मुसलमान भिस्तियों की कृपा से मिलता था। जब नारायण स्वामी जी ने यह अत्याचार देखा तो उन्होंने हिंदू को कहा, हमको कुएं से पानी नहीं भरने देते, उसी प्रकार हम भी इन अछूतों को कुएं पर चढ़ने नहीं देंगे। स्वामी जी ने शांति से उत्तर दिया, कुआं हमारा है, हम किसी से घृणा नहीं करते, हमारे कुएं तुम सबके एक हैं। हम किसी मुसलमान को अपने कुएं से नहीं रोकते। तुम हमारे सभी कुओं से पानी भर सकते हो, जैसे हम तुमसे घृणा नहीं करते। हम चाहते हैं कि तुम भी चमारों से घृणा ना करो। इस प्रकार से एक अनुचित प्रथा का अंत हो गया। आर्य समाज के इतिहास में अनेक मूल्यवान घटनाएं हमें सदा प्रेरणा देती रहेंगी। भागपुर गांव, तहसील बेरी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत के निवासी चौधरी शीश राम आर्य गांव के बड़े जाट जमींदार थे। आपने अपने खेत में स्थिर कुएं को दलितों के लिए पानी भरने हेतु खोल दिया। आपके इस महान कार्य की प्रशंसा करने के स्थान पर आपका पुरजोर विरोध आप ही की बिरादरी ने किया। आपको 2 वर्ष के लिए बिरादरी से निष्कासित कर दिया गया। आपके सुपुत्र शेर सिंह उस समय 8वीं कक्षा में थे, तो उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार आपका विवाह जाट गोत्र की कन्या से तय हो गया था। जब शेर सिंह के ससुराल पक्ष को मालूम चला कि अपने अपने कुओं पर दलितों को चढ़ा दिया है, तो उन्होंने आपत्ति कर दी। चौधरी शीशराम पर रिश्ता तोड़ने का दबाव तक बनाया गया। शीशराम जी ने कहा, मुझे रिश्ता तोड़ना स्वीकार है, मगर दलितों के साथ हो रहे अन्याय का समर्थन करना स्वीकार नहीं है। अंत में शेर सिंह का रिश्ता टूट गया। साभार श्री नारायण स्वामी जी महाराज का जीवन चरित्र। लेख पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय, विश्व प्रकाश जी। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।